सो अगेन स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट रैपिड सीरीज में, जिसमें हम क्या करते हैं सारे चैप्टर्स के 10 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं। सारे बेसिक जितने भी होते हैं, सारे फॉर्मूलेस जिनसे हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। सो वेलकम एमआरियंस टू आवर चैनल एमआर। सो लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आज हम इसको कवर करने वाले हैं इस 10 मिनट्स में। अब देखो, सबसे पहली बात कि तुम्हें सर्कल में ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा एरिया ऐसा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से इतने सारे 4 फॉर्मुलेज हमारे डेवलप्ड हो गए। सबसे पहली बात तुम लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी अगर आपके पास न्यू है तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ उसमें एक ही एक्सरसाइज आ रही है, लेकिन अगर किसी के पास पुरानी एक्सरसाइज है तो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आ रही, इसका मतलब तुम लोगों के में आ रही है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एक्सरसाइज। तो अभी से ध्यान कर लो कि तुम लोगों को डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ना है, सेकंड एक्सरसाइज ही पढ़नी है और थर्ड एक्सरसाइज भी नहीं पढ़नी, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन फिगर का नहीं पढ़ना। तो सेकंड एक्सरसाइज का हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें है सबसे पहले सर्कल। देखो, जो ए बी है वो हमारी कॉर्ड है और ओ हमारा सेंटर है, और जो ए है वो हमारा रेडियस है, सेम एज ओ भी हमारा क्या है, रेडियस है। तो देखो, सबसे पहली बात, सबसे जो ईजी होता है वो होता है हमारा सेक्टर, और सेगमेंट फिर थोड़ा उससे टफ होता है। देखो, सेक्टर में क्या है, सेक्टर कब बनता है, जब हमारी दो रेडियस क्या करती हैं, एक तो सर्कल सेंटर पे जाके मीट हो, साथ ही साथ वो किसी सर्कल के 2 पार्ट्स में, मतलब सर्कल के पॉइंट्स में जाके एक्ट कर रही हो। लाइक दैट, इसमें देखो एक रेडियस ओ से जा रही है ए की तरफ, सर्कल का एक पॉइंट पे जाके वो एक्ट कर रही है, सेम एज ओ बी को देखो बी पे जाके एक्ट कर रही है। तो क्या हुआ, इन दोनों ने देखो इसको और इस वाले को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इन दोनों ने डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए हमारा ये पूरा एरिया बना, ये पूरा सेक्टर का 1 2 3 4 ये पूरा मानो, और पूरा यहाँ तक मानना है, ठीक है, कहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक। इसीलिए मैंने इतना ज्यादा नहीं किया क्योंकि बहुत बेकार लगता, बस थोड़ा समझ जाओ। ये पूरा जो ए ओ बी का ये पूरा कर्व पार्ट दिख रहा है ना, कर्व पार्ट एक तुम लोग को टॉय की शेप दिख रही होगी, ऊपर से कोन नीचे से हेमीस्फेयर, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूरा सेक्टर। तो सेक्टर के देखो 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, क्योंकि अब ये छोटा सेक्टर है तो इसके ऊपर वाला बड़ा सेक्टर हो जाएगा, तो इसीलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब कोई इसे याद नहीं कर पाता तो इसको याद करने का लॉजिक देखो है क्या, कि पाई आर स्क्वायर हमारा तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, फिर थीटा अपॉन में 360 का क्या लॉजिक है। अब देखो जरा, इसमें किसी ना किसी थीटा पे जाके तो वो एक्ट करेंगे जरूर। अब मान लिया हमने ये सर्कल है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना थीटा इतना बड़ा हो, थीटा ऐसा भी हो सकता है और इतना छोटा सा भी हो सकता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इस थीटा का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हमें पता है कि थीटा है तो ये ओवरऑल पूरे 360 में से तो आया होगा, तो इसीलिए थीटा अपॉन में 360 का पार्ट एरिया ऑफ सर्कल में से निकल के आएगा, तो उसे बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। याद करने के बेस्ट तरीका क्या है, जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में तुम लोगों से बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, तो समझ जाओ माइनर सेक्टर बोला है, कोई भी मेजर ना समझे, ठीक है। लाइक दैट, जैसे सरफेस एरिया बोला जाता है तो हम टोटल समझते हैं, सेम इसमें सेक्टर बोला जाए तो माइनर समझते हैं। सेकंड है, अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल बना है कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल है उसको हटा के जो पोर्शन बचा उसका एरिया। तो क्या करते हैं, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस। तो सेम ऐसे हमसे बोला है कि इसका तो एरिया तुम लोगों ने निकाल लिया, अब क्या पता बड़े वाले का तो निकालो, तो कैसे करेंगे, पूरे सर्कल में से इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को कर देंगे माइनस। तो पूरे सर्कल के एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? चलो, सेक्टर का टॉपिक हमने कर दिया खत्म। क्वेश्चंस तुम लोगों पे आएंगे, द व्हील हैज द रेडियस ऑफ दिस एंड रोटेट विद द थीटा ऑफ 30 डिग्री। तो फिर तुम लोगों को क्या करना है, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर है दूसरी बारी सेगमेंट की। देखो, सेगमेंट मतलब एक तरह से कह लो खंड, मतलब जैसे कि होता है ना कि तुम्हारे में कितने सेक्शन थे, कितने खंड थे, तो बोलते हैं हम 4 सेक्शन थे, तो सेम ऐसे सर्कल की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे डिवाइड होता है, सेगमेंट होता है जैसे कि ये ए बी है, ए बी हमारी कॉर्ड है, ये पूरा डिवाइड कर देती है सर्कल को। लाइक दैट, इसके नीचे वाला पार्ट माइनर हो जाएगा, इसके ऊपर वाला पार्ट मेजर हो जाएगा। ये पूरा वाला एरिया जिसपे मैं हाथ रख रखी हूँ ये मेजर है और ये वाला माइनर है। तो इसको निकालने का तरीका जरा ध्यान से सुनना।
कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, अगर कहीं पे सेगमेंट है तो वही समझ लेना माइनर की बात करी गई है। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो क्या हम पूरे बड़े वाले सेक्टर में से, ये छोटा वाला सेक्टर जो है इसमें से अगर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो हमने इसी पे वर्क किया है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो तुम्हें बस यही वाला फॉर्मूला लगाना है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलिन क्यों ना हो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है तुम लोगों को ट्रायंगल के लिए। देखो आया ये यही से है 1/2 बेस इंटू हाइट, बस वो थोड़ा डेरिवेशन के लिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलो ठीक है, अब हमारा सेगमेंट भी निकाल आया। अब इसको कैसे निकालोगे, अगेन वही पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ये हमारा मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो हमने सेक्टर के भी 2 फॉर्मूले कर लिए और सेगमेंट के भी 2 फॉर्मूले कर लिए। अब एक और फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये कि जो सेक्टर और सेगमेंट से जो आर्क बनी है, छोटी वाली बड़ी वाली, लाइक दैट, जैसे ए भी ये छोटी वाली आर्क है और सेम ऐसे इसको अगर नाम दे देंगे तो ये बड़ी वाली आर्क है। नाम लेने का अच्छा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर पी रख दो, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो ए पी बी है वो हमारी क्या है, मेजर आर्क है। कौन सी आर्क है, वो हमारी मेजर आर्क। तो इनको निकालने का फॉर्मूला जो तरीका है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेंथ ऑफ द आर्क, और इसमें आर्क कौन सी है, माइनर वाली। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, हमें यहाँ पर गिवन है सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर और थीटा अपॉन में 360, सेम एज ये माइनर सेक्टर से निकल के आया है। क्योंकि हमें आर्क की लेंथ निकालनी है तो हमें वर्क करना पड़ेगा किस पर, सर्कमफेरेंस पर। सर्कमफेरेंस पर भी वर्क ऐसे करना है कि कितना सर्कमफेरेंस तुम्हें दे रखा है, मतलब थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा होगा तभी हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा। जब तक थीटा तुम किसी भी फॉर्मूले में पुट नहीं करोगे तब तक वो गलत माना जाएगा, क्योंकि सेक्टर और सेगमेंट तभी बनते हैं जब कुछ ना कुछ थीटा हो रखा होता है। समझ में आया। अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 बन गया। वहीं अगर मैं बोलूं तुमसे मेजर आर्क निकालो, तो अब तुम पाई आर स्क्वायर में से माइनस नहीं करोगे, अब माइनस करोगे तुम 2 पाई आर में से। किस में से, 2 पाई आर में से, क्योंकि हमें पता है 2 पाई आर हमारा पूरा सर्कमफेरेंस होता है। अब पूरे सर्कमफेरेंस में से हम जब माइनर आर्क को माइनस करेंगे तो हमारा मेजर आर्क बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप सेकंड फॉर्मूला लिख सकते हो आर्क के लिए, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर माइनस का 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। आया समझ में। सिर्फ ये 5 या फिर कह लो 6 ऐसे फॉर्मूले थे जो तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज को पूरा कवर कर देंगे, पूरा इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं याद किया है या फिर कॉन्सेप्टली समझ लिया है तो जरूरी नहीं है याद करो, क्योंकि बस इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था कि कैसे ये फॉर्मूले निकले। थैंक यू। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, या फिर और चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम देते रहिए।